तो आज हम इस प्रश्न के ऊपर अपनी एक सोच बनाएंगे। और देखो, हमारा जो वो है मतलब प्रयास रहेगा कि हम औसत आंसर ना लिखें, हम बेहतर आंसर लिखें। अच्छा, बेहतर आंसर क्या होता है मेरे हिसाब से? जो मौलिक बुनियादी बातों को गहराई से समझा दे। बेहतर आंसर वो नहीं है जो दुर्लभ आंकड़ों के साथ अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करे और उसको थोड़ा सा पुख्ता करे कि हमारे पास विशेष जानकारी की कीमत नहीं है आज के समय में। तो अपने जितने मौलिक बात है ना, उसको कौन कितने कितने एहसास के साथ किसी को समझाता है, और उससे सरकार को भी पता चले, समाज को भी पता चले कि ये नई दिशा है आगे बढ़ने का, जिससे उनका उत्थान हो, तरक्की हो। वही हमारा मकसद है कि हम ऐसी बातें आंसर राइटिंग में डालें जिससे कि हम यूपीएससी को ये बताएं कि हम निर्णय लेने के लिए सक्षम है ना। और कैसा निर्णय? बेहतर निर्णय। तो पूरी प्रयास है हमारी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करना। अब इसी में आज मैं आपको बोलूंगा कि आप भी अपना मत रखना, डिस्कस करेंगे ना, तो उससे सोच बढ़ती है अच्छी। तो पहला जो हमारा जो पहला कदम होता है किसी आंसर को लिखने के लिए, वो है कि इस प्रश्न का मौलिक मांग क्या है ना, व्हाट इज द कोर डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पढ़ो और आप लोग बताओ कि व्हाट इज द मौलिक कोर डिमांड क्या है। आपने अपनी बात रखो। सर, हाँ। पहला तो इसमें है कि पोषण संबंधी अवसरण, ये तो उद्देश्य में आ जाएगा। हम्म। हम कह सकते इंट्रो में। तो हम्म। अवसरण का मतलब होता है नहीं किसी नहीं, बिंदु की। वेट वेट वेट। पहला ये है कि ये प्रश्न में हमें किसके बारे में विश्लेषण करना है, ये बताना पहले। जी सर, जो कुपोषण से निपटने के लिए जो मिशन बनाए गए हैं। हम्म। अ, पोषण मिस, अभियान ना। हाँ, प्लान। उन प्लानों के ऊपर हमें बात करनी है, उनका क्या प्रभाव पड़ा और उसकी क्या सीमा रही। और ओके, ठीक है। तो ये हिमांशु है कि पोषण अभियान का जो प्रयास है, हमको उसके प्रयासों के बारे में बात करनी है। ठीक है। प्रेरणा का क्या पॉइंट है? प्रेरणा या उदय, आप बताओ आपका क्या पॉइंट है? सर इसके मात्र शिशु प्रसन्न सुधार के बारे में बताना है सर। इसके बारे में सर एक लिखित पेपर सर, मात्र शिशु पोषण। फिर से थोड़ा सा एक बार और बोलना आप उदय, मैं आपकी बात नहीं। सर एक सेकंड। अच्छा, प्रेरणा का क्या पॉइंट है? प्रेरणा आप लिख के भी बता सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खाली हिंट कर दो तो मैं समझ जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। तो सर एक्चुअली मैं मैं लिख के भेजता हूँ। अब इस मुद्दे को ना चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। यस। हाँ उदय। हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें लगता है ये प्रश्न जो है पोषण अभियान के ऊपर है, दिखता ऐसा है। पर ये पोषण अभियान इसका द्वितीयक मांग है, प्राथमिक मांग नहीं है इस प्रश्न का। प्राथमिक मांग इसका छिपी हुई भूख है ना। अब देखो कैसे है छिपी हुई भूख। तो प्राथमिक मांग इसकी छिपी हुई भूख और कुपोषण है ना, उसके आयामों के ऊपर है। क्योंकि जमीनी स्तर से, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि यूपीएससी आपको प्रश्न नहीं देता, आपको समस्याएं देता है। उस समस्याओं के लिए आपसे विचार मांगता है। हम इस चीज को वो नहीं कर पाते, तो हमको ना थोड़ा सा देखो, एक होता है कि करंट अफेयर्स और होता है करंट अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, है ना। तो हमें वो बात जागरूकता बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सरकारी जो कार्यक्रम है, उसके जो प्रभाव है, उसका असेसमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है छिपी हुई भूख और कुपोषण।
तो हमें यहाँ पे प्रश्न क्या करना पड़ेगा कि छिपी हुई भूख, है ना, हिडन हंगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और कुपोषण, इसके व्यापक विस्तार को पहले बताना पड़ेगा। जब तक हम इसको बताएंगे नहीं, हम फिर कुपोषण अभियान के कार्यक्रम की समीक्षा कैसे करेंगे कि कहाँ तक प्रयास में, कहाँ तक सफल रहा कि असफल रहा। तो पहले हमें ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, और ये हमारा मौलिक प्रयास होगा, जिसमें हम बताएंगे कि देखो सबसे शुरुआत कैसे करेंगे, कि तभी पता चलेगा ना जमीनी स्तर पे ये क्यों फेल हो रहा है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि देखो छिपी हुई भूख भूख और कुपोषण निम्नलिखित आयामों पे तय होते हैं, जैसे कि मानव के शारीरिक माप से। और इससे ये पता चलता है कि मैं अभी समझा रहा हूँ, आंसर नहीं लिखा रहा हूँ, मैं तो अभी आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें ले आता हूँ इस साइड पे। तो इसको ना आपको थोड़ा इस तरह से बातें रखनी पड़ेगी। तो पहले तो हम एक बात करेंगे कि छिपी हुई भूख ना, छिपी हुई भूख। अब छिपी हुई भूख में आपको ये करना पड़ेगा कि पहले तो बताना पड़ेगा, देखो इसके आयाम क्या, पहले अभी आंसर नहीं लिख रहे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके जो सबसे पहले आयाम है वो क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक। एंथ्रोपोमेट्रिक क्या होता है, बायोमेट्रिक, हमारा जो फीचर है ना, जिसको हम हिंदी में मानो शारीरिक माप बोल देते हैं इसमें, शारीरिक माप, है ना। अब देखो यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग ना, जब मैं ये मानव शारीरिक माप बोल रहा हूँ, इसमें जो छिपी हुई भूख है, इसको मापने के लिए कुछ मापदंड है। क्या क्या मापदंड है, तो पहला है स्टंटिंग। ये नाम सुना होगा ना, बच्चे क्या होते हैं अपनी उम्र के हिसाब से बौने रह जाते हैं, बौनापन जिसको बोलते हैं, है ना। फिर इसमें क्या होता है, सेकंड वेस्टिंग, दुर्बल, जो पतले से बच्चे रहते हैं, दुर्बलता जिसको बोलते हैं, है ना। फिर क्या होता है, देखो फिर आप प्रश्न को समझ पाओगे। वजन, भारत में जितने ही बच्चे हैं ना उनका वजन कम है, अमेरिका का वजन ज्यादा है उनका, अंडर वेट इसको बोलते हैं। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी की एक माप है। अच्छा, इस माप में क्या होता है, ये तय करता है, ये सारे मिलके क्या तय करेंगे, किसी भी बच्चों की दीर्घकालीन पोषण स्थिति का संकेत देते हैं, है ना, कि कितने दीर्घकालिक। अब ये तो हमारा ये दीर्घकालिक, और जो अभी करंट में चल रहा है, करंट पोषण तत्व के बारे में ये आइडिया देते हैं। अब यहाँ पे फिर पोषण अभियान का कार्यक्रम का विशेषता के साथ देखा जाएगा कि देखो यहाँ पर इसने पोषण अभियान ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की, और अगर सफलता प्राप्त नहीं की तो क्यों फेल हुआ, है ना। तो हमें जैसे इस बात में बात करना पड़ेगा कि देखो जब हम इस योजना को देख रहे हैं, तो ये योजना क्या है कि जो छिपी हुई ये भूख है, उसका ये जो पहलू है, इसमें पोषण अभियान जो है कुछ आंशिक सफलता पाता है, जिसको कि हम आंगनवाड़ी के डेटा से देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। पर ये समस्या, अब जैसे मैंने आपकी केस स्टडीज में दिया है, ये समस्या अभी भी कुछ क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, वहां पर तो अच्छा काम किया है इसने कि उसमें कमी आई है, पर ये अभी तक प्रभावशाली नहीं रहा पोषण अभियान में, इस क्षेत्र में कम करना। क्योंकि अब यहाँ पे कारण बताना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभी तैयार नहीं है, और उसमें भार बहुत है। कौन सा, ये पोषण अभियान को लेकर के जो उसके माध्यम, जो उसका अभिसार कर पाए, जो स्प्रेड कर पाए, तो उसमें बताना है कि ये योजना और इस माध्यम पे असफल होने के पीछे कारण है कि कई जिलों में जो मौजूदा आधारभूत ढांचे हैं, उसमें जो संसाधन और जनसंख्या का जो अनुपात है वो बहुत ही स्क्यूड है, और उसके चलते क्या है, संसाधनों की कमी है प्रति इकाई जिला क्षेत्र में। इससे प्रशिक्षण भी नहीं हो पाता,
अलाइन नहीं हो पाता और इसी कारण अच्छे से डेटा एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए हमारी निगरानी जो है ना वो कमजोर है। ऐसे करके बात करनी है आपको, है ना। ये थोड़ा डिस्कशन करेंगे तब जा करके आएगा। फिर छिपी हुई मेरे को तो यही दिखता है सर, छिपी हुई भूख का जो दूसरा आयाम है वो आयाम है माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब सूक्ष्म पोषण जो इसको बोलते हैं। तो मैं आपको देखो आप समझ पा रहे हो। अच्छा देखो कि लगता है कि पोषण अभियान पे, पर पोषण अभियान पे नहीं है। अब आपको बताना कि देखो सूक्ष्म पोषक की कमी होने से क्या है, भूख, छिपी हुई भूख को दर्शाया जाता है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि देखो इसमें जो पोषण अभियान है उन्होंने माताओं को, बहुत बच्चों को बहुत सारे टैबलेट वो किए, वितरण किए और बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए, जागरूकता फैलाया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि केस स्टडीज में दिया, आपके केस स्टडीज की बुक से, टॉकिंग नोट से बता रहा हूँ कि जो राजस्थान का भीलवाड़ा है उसमें ये देखा गया है कि एनीमिया के जो वो है आंकड़े, उसमें कमी आई है। अच्छी शुरुआत है ये। पर ये जो है, अब बताना है इसकी सीमाएं क्यों है, क्योंकि हमको इम्पैक्ट बताना है ना। तो यहाँ पे पोषण अभियान कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसकी सीमाएं तय होती है क्योंकि जो अंतर विभागीय समन्वय है आपस में, जो 2-3 मिनिस्ट्री है उनका जो समन्वय है वो कमजोर है, जिसके चलते स्कूल हेल्थ प्रोग्राम उतने प्रभावी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। और इसलिए कि कई हद तक तो हम स्कूल तक में ही ये बात को फैला पा रहे हैं और स्कूल के बाहर ये बात फैल नहीं पा रही है ना, अनियमित है। और इसलिए ये बात जो है एक तरह से विफल हो रही है यहाँ पर। तो ये इतनी गहराई में उतर करके बात करनी है आपको, हर चीज को उतार के। फिर आपको बताना है, देखो छिपी हुई हाँ, छिपी हुई जो भूख है वो किसके ऊपर आधारित होती है, वो है हमारे आहार में विविधता क्या है। तो आपको ये भी थोड़ा सा बताना है, देखो आहार में विविधता, जब हम बात करते हैं कि आहार में विविधता, तो ये क्या होता है, ये बैलेंस डाइट को बताता है। बात समझ पाए? मैंने पहले थोड़ा सा आपको ये भी बताना है कि ये एक संतुलित आहार का सूचक है, विविधता होना। और अगर इसमें कमी आई तो, हाँ, अगर इसमें कमी आई तो एक बड़े पैमाने पे जो छिपी हुई भूख है वो और ज्यादा क्या होगी कि उसमें फैलेगा, वो और भी चीजों को लेकर के जटिल होता चला जाएगा। तो अब आपको बताना है कि देखो कि पोषण अभियान में क्या है, विविध जो आहार है वो घर ले जाने को भी वो किया जाता है। उसमें एक स्कीम है, आप केस स्टडीज पढ़ोगे, टेक होम राशन, THR बोलते हैं, THR, कि आप अपने जो राशन है ना इसको घर में लेके जाओ। और स्पेशली कौन कौन सा, बाजरा, रागी, दलहन, ये सब चीज को लेकर के स्पेशली कहाँ पर, जहां पर खाद्यान्न की कमी है। कहाँ पे खाद्यान्न की कमी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, है ना, राजस्थान के रीजन में। तो ये इसमें बहुत हद तक पोषण अभियान सफल रहा है और आहार की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। लेकिन अब इसकी सीमाएं बात करेंगे कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, PDS सिस्टम, वो इस नीतियों को नहीं मानती, है ना। उनका उनका जो, क्योंकि उनका प्रोक्योरमेंट है, जो जो खरीद करती है वो कुछ निश्चित माने अनाजों का खरीद करती है। इसीलिए ये जो विविध डेटा है, PDS सिस्टम है नहीं, या PDS सिस्टम का फैलाव ज्यादा है। और इसी के कारण क्या है कि ये जो जो हमारा संस्था द्वारा जो वितरण है इसमें ज्यादा फैलाव नहीं हो पाया और इसलिए इसकी सीमाएं, आप पढ़ोगे तो ये पॉइंट निकल करके आए, है ना। अच्छा, जी सर। फिर छिपी हुई जो भूख है उसमें स्वास्थ्य और रोग के भी रोकथाम लगाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको बताना है कि टीकाकरण होता है पोषण अभियान के अंतर्गत ही। इसमें जो गांव है उसमें क्या होता है, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है। टीकाकरण, डायरिया संबंधित नियमित रूप से गतिविधियां रखी जाती हैं। बच्चों पर में ये इसके ऊपर गिरावट भी आ रहा है। पर आपको बताना है कि फिर आगे बताना है कि इसके पीछे क्या रीजन है कि ये जो आंकड़े हैं ये विभिन्न मंत्रालय के बीच में समन्वय नहीं होने से साझा नहीं हो पाते और इसलिए कार्य क्षमता में असमानता हो जाती है हर राज्यों में, हर क्षेत्रों में, और एक तरह का ये बाधा करता है ना। अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही चलना चाहिए प्रश्न, जी सर। है ना। तो ये लेवल आएगा कैसे,
ये लेवल आएगा, अपनी पहले सोच बनाना पड़ेगा, तो छिपी हुई भूख के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद अपनी सोच को पुख्ता करने के लिए आपको जो मैं मटेरियल देता हूँ टॉपी नोट्स, आज तो मैंने बहुत दिया है ना आपको, 6 केस स्टडीज दिए हैं, उसको पढ़ो थोड़ा तेजी से। उसके लिए आप, हाँ, सोच प्लस प्रैक्टिस, जब तक आप सोचोगे नहीं ना, आपको टॉपी नोट्स से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। आप देखो, पोषण, इसी में जो पोषण अभियान है वो करता क्या है, सामाजिक, सोशल, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में भी पढ़ा हूं तो बता देता हूँ, और कल्चरल एक्टिविटीज से क्या करता है कि नुक्कड़ों से और रेडियो कार्यक्रम से, तो खान पान है, पूरक आहार है, स्वच्छता है, ऐसी चीज के लिए प्रचार करता है ना। तो ये देखा भी गया, अच्छा आपको प्रोत्साहन भी देना है, ऐसा नहीं कि आपको बंद करना है। तो ये देखा गया है कि जो महिलाएं हैं जो बच्चों को स्तनपान कराती, उसमें वृद्धि हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। पर हमारी बहुत सामाजिक मान्यताएं हैं, है ना, जेंडर डिस्पैरिटी है, इलिटरेसी है, हाँ, ये बताना पड़ेगा आपको समाज के, तभी तो आप नए पॉलिसी बना पाओगे ना। इसके कारण क्या है कि बहुत सारी जनजातियों में, ऐसे आपको बताना है, ये उनकी संस्कृतियों के बैरियर के कारण ये सोच पहुंच नहीं पाई है ना। यहाँ पे हमारा पोषण अभियान कमजोर पड़ जाता है ना। तो इस तरह से चीजों को आपको उठा के रखना है। तो पोषण अभियान में क्या है, खाद्य सुरक्षा की भी बात की जाती है, यहीं पे लिख देता हूँ, इसमें खाद्य सुरक्षा की भी बात की जाती है। अब खाद्य सुरक्षा, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी भागीदारी होती है, इसमें गरीब परिवार के जो लोग होते हैं उन तक जो ये धान पहुंच, जो ये खाने, जो फूड है वो पहुंचाया जाता है। और ये देखा गया है कि जो कुछ राज्य हैं उसमें ये भी है कि आयरन युक्त सब्जियां, ये आपके केस स्टडी से मैं बता रहा हूँ, आयरन युक्त सब्जियां की खपत बढ़ गई है इसी अभियान के तहत में। पर अब फिर बताना है कि देखो, बजट में देरी और उसके प्रभावी वितरण के कारण और लाभार्थियों की सही पहचान के कारण ये योजना जो है बार बार, है ना, विफल होती है, क्योंकि जो आयरन लेड वेजिटेबल है इसको बार बार सम्मिलित किया जाता है, बाहर किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है बाहर, तो ये शहरी क्षेत्र में ही सक्षम है और है नहीं बाकी जगह, है ना। फूड सिक्योरिटी में आपको बताना है कि देखो ये इस तरह से, तो ये सोच पढ़ने से आएगी, ठीक है। तो मैं क्यों ये चर्चा ये रखना चाह रहा था, आप इसको थोड़ा सा पढ़ो, इस तरह से पढ़ के देखना आप कि क्या मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बात सही है, इसमें आपको इस तरह से जी टॉफी नोट्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, है ना। तो फिर से प्रश्न को देखें हम, यस सर। मेरी बात सही बैठ रही है कि नहीं। जी सर। हाँ, मतलब आप मेरी बातों को बिल्कुल एज इट इज मत मानना। हाँ, देख, एक मिनट, तो सर 20 मिनट 25 मिनट लग रहे हैं सर, अभी टॉपिक नोट्स, हाँ अभी लगने देते हैं प्रेरणा। अभी ना देखो, एक मेरी स्टूडेंट है, उसने बोला कि इट इज टू लेंदी सर, लाइक सी इज फ्रॉम तमिलनाडु, पीसीएस अधिकारी है वो, तो उसके पास समय नहीं है, और उसको अभी वहाँ इलेक्शन आ रहा है तो गवर्नमेंट ने काम और ज्यादा अलॉट करके रखा है, तो उसके पास समय नहीं है, तो वो जो मैं इनको भेजता हूँ, जो ये अपने माइक उसमें हेडफोन से सुनती है वो करके आती है। बोले जब स्टार्टिंग जब हमने किया इसको, तो आई यूज टू टेक 45 मिनट्स टू रीड वन क्वेश्चन बेस्ड केस स्टडीज, जो आपको देता हूँ 45-50। बोला आई नाउ नोइंग दिस स्टैट लाइक अ टेक्निक, ये जानने के बाद कि भाई हमको पढ़ना है, सोचना है, फिर पढ़ना है, तो रादर देन रीड आई हैव टू स्कैन, पढ़ने की जगह मुझे स्कैनिंग करनी है कि मेरे लिए कौन सा आंकड़े सही है नहीं है। तो मैं आज इस चीज को 5 मिनट से 6 मिनट में कर दे रही हूँ। देखो कितना रिड्यूस किया उसने, 45 मिनट से 6 मिनट। और बोली सर इफ आई विल बी देयर इन दिस प्रैक्टिस बिकॉज आई एम हैविंग एन अदर असाइनमेंट्स टू, अगर मैं इसी तरह से निरंतर करती रहूं तो ये 5 मिनट को भी 3 मिनट में कर लूंगी। तो शुरुआत ऐसे ही रहता है। आप एक काम करना प्रेरणा, एक बार पढ़ के देखना, और मैं इसका पोषण अभियान में इसी टेस्ट बेस में आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा, आप देखना, आप झट से पढ़ के निकाल लोगे इसमें क्या चीज,
वह सर सर पढ़ने में मुझे भी काफी समय लगता है, 20-30 मिनट हमें भी लगते हैं, 30 मिनट से ऊपर ही लगता होगा। क्योंकि आप लोगों ने इस तरह से सोचा जिस तरह से मैंने बताया आपको। नहीं नहीं, इस नहीं तरह से सर। नहीं सोचा है। तो क्वेश्चन को यही डिकोड नहीं कर पाते, समस्या यहीं बस आ जाती है। पहले अगर डिकोड करना है, और इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है, ये प्रैक्टिस कर करके ही आएगा। हाँ, अब जैसे इस क्वेश्चन की क्या मांग है, अगर वो समझ में आ जाए तो देना क्या है वो तो हम फिर निकाल ही लेंगे टॉफी नोट से, क्या क्या इससे हमें उठाना है और बस ये क्या हमें बाहर इसीलिए कर तो लेना। ये चर्चा आप लोगों को की जाती है। तो चलो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, देखना मेरी बात आपको हिट करी कि नहीं। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, आप किसी भी मेंस भी लिखा है बच्चा, उसको देंगे आप ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले बोलेगा कि ये प्रश्न पोषण अभियान पर है कि नहीं। और फिर वो पहला वो लिखेगा कि पोषण अभियान सन 1900 जिस तारीख को स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वहां से थोड़ी बड़ाई करते हुए आगे बढ़ेगा, इसका फिर उद्देश्य क्या है वो बताएगा, है ना। और फिर इसके कौन, जी सर। यही सब करेगा वो। फिर जी जी। नीचे आएगा कि छिपी हुई भूख एक जटिल समस्या है, इसको निपटना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। और फिर निष्कर्ष लेके निकलते बनेगा, ऐसे ही करेगा ना। जी सर। ऐसे ही हमारे जो बाकी वो है ना, मैं देख रहा था कि वो इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे ऐसे ही थे, सर ये ऐसे होगा ऐसे। लाइक नहीं सर, पहले जैसे मैं लिखता था तो ऐसे ही लिखता था कि जैसे पोषण अभियान भारत, तो यही लिखता पोषण अभियान के बारे में, फिर थोड़ा अवसरण के बारे में बता देता। हाँ, उस अभिसरण तो हमें ऐसा लगता है, अच्छा अभिसरण इसका, हम यही तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब तक आप समस्या को विस्तार से नहीं देखोगे तो समाधान कैसे करोगे। तो पहले आपको छिपी हुई भूख और कुपोषण की समस्या को विस्तार पूर्वक पटल पे लाना है, और फिर एक एक करके। अब यही स्मार्टनेस होता है कि 250 में कैसे लेके आओगे। प्रश्न जी अच्छे सर। आ रहे हैं आप लोग को, ये प्रश्न सही लगे आपको। यस सर। जी सर। पीवाईक्यू से डिराइव्ड है ये सारा, प्रीवियस ईयर से डिराइव्ड है। नहीं सर, पहले जब प्रश्न देख रहे थे अब दृष्टि बदल गई प्रश्न को देखने की, अब पूरा जो है फोकस भूख और कुपोषण से निपटने के लिए अब उसके मिशन को बात बताना पड़ेगा, हाँ, तो प्रभाव इसका और। माध्यम ये है। अच्छा, ये कठिन तो नहीं लग रहा है ना ये कार्यक्रम आपको। नहीं नॉट सर, सर। कठिन नहीं लग रहा। हाँ, चुनो मतलब ये एहसास बढ़ रहा है ना कि अब हमें जाना किस तरफ है, सही माध्यम है जी सर। पढ़ाई है, क्या होती है वो समझ में आ रहा है ना। तो यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, अब आज छिपी हुई भुखमरी के ऊपर फिर से पढ़ो आप, है ना। जी मैं सर। आप बताना उसकी कहानी में, डाउन टू अर्थ, और इससे एक कार्यक्रम में और भी सर थोड़ा बहुत अप्लाइड क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा अप्लाइड है क्वेश्चन, यूपीएससी में हमेशा अप्लाइड रहता है, हम लोग को पता नहीं चलता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न आपको दो चीज करेगा, एक आपको बताएगा कि देखो जाना किधर है, और ये भी बताएगा कि पढ़ना क्या है ना। तो आज छिपी हुई जी सर। विरासत के बारे में थोड़ा सा, और एक नोट्स बनाना स्टार्ट करो, दो तीन तरीके से आप लोग। उत्तर, उत्तर को छोड़ो मत, लिखो, लिखना मत बंद करो, चाहे गलत आए, चाहे गलत आए। जी सर। तो सर इंतजार। हाँ, नोट्स कैसे बनाए समझ में, अभी करंट अवेयरनेस के आप बता रहे थे तो। अभी ज्यादा नहीं सोचते हैं, अभी तो उत्तर पे आप ध्यान दो। जी। उत्तर लिख के भेजो। जब आप उत्तर लिखने लग जाओगे ना, तब आपकी हर बात मैं सुनूंगा, और सबकी मैं आपको सुझाव देता जाऊंगा। अगर आप कुछ चीज आपका आएगा नहीं तो मुझे आपकी कमियां नहीं पता चलेगी ना, तो मैं सुझाव भी नहीं दे पाऊंगा। जी सर। जी सर।